किया है ना, पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कौन सा काम किया है। और ये है वो वाला काम। एक तो यहाँ पे मैंने ना 2 क्यारी बनाई है। अच्छी लहसुन की फलियाँ होंगी ना दोस्तों, तो उसको निकालना है लगाने के लिए। और कसम खा रखी थी कि मैं इन 2-3 क्यारियों को ना, जब तक मैंने इसको पूरा नहीं सका तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊँगी। और लहसुन को लगाने का तरीका भी ना अलग अलग होता है, और तो मैं बताऊंगी आपको है कैसे लगाते हैं लहसुन है। और ठीक सामने की धूप है, तो धूप पूरे कमरे के अंदर तक भी आ जाती है, जैसे टाइप से देखिए इस टाइप से लगाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं बबीता नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग लेट्स ब्लॉग विद बबीता में। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी देर में हुई। देर में इसलिए हुई क्योंकि मुझे कुछ काम था और मैं उस काम पे लग गई थी। तो पहले मैंने बोला उस काम को निपटा देती हूँ, निपटा दिया वो काम, और फिर कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी देखिए दोस्तों, मेरा काम ये है। तो जो काम मैंने किया है ना, पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कौन सा काम किया है। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और अभी मैं लगी हुई थी उस काम को करने पे। और चलिए दिखाती हूँ आपको है। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो वाला काम। एक तो यहाँ पे मैंने ना 2 क्यारी बनाई है। ये देखिए, एक ये वाली क्यारी और एक वो बगल वाली क्यारी। और इन दोनों में मैंने ना पहले राई और पालक बो दिया है और धनिया, ये तीनों चीज़ें बो दी है। और इसके ऊपर से मैंने ना लहसुन भी लगाना है। और एक तो मैंने ये वाला काम किया, और एक उधर से एक क्यारी और है, मैं उसको दिखाती हूँ आपको है। ये वाली क्यारी, ये देखिए। और इसमें मैंने कुछ नहीं बो रखा अभी, इसमें मैंने केवल लहसुन ही लहसुन लगाना है। और अब है मेरा लहसुन छिलने का काम। लहसुन पहले अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा, उसके बाद लगाते हैं। और जो ये वाली क्यारी थी ना, एक ये वाली और ये एक ये वाली, इसमें ना पिछले साल मैंने पूरा लहसुन लगा रखा था। लेकिन इसमें उस वाली क्यारी में तो ठीक हुआ लहसुन, क्योंकि उसमें धूप आ गई थी। और इस वाली क्यारी में कम हुआ और इसमें धूप नहीं आई। इसमें धूप इसलिए नहीं आई क्योंकि आगे से देखिए ये मकान है, और वो मकान की छाया की वजह से ना इसमें धूप नहीं आती है। और वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए, जो पौधे होते हैं ना, उनके लिए धूप भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। और तो इसमें धूप नहीं आई, तो क्या हुआ कि लहसुन अच्छा नहीं हुआ। तो इस साल में ना इस वाली क्यारी मैं नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी उस वाली, वो आगे वाली क्यारी है ना, उसमें लगाऊंगी मैं लहसुन। और क्योंकि उसमें ना धूप आ जाती है, भले ही देर में आती है पर आ जाती है। और इस बीच वाली क्यारी में मैंने राई बो रखी है। अब कल ना मैं इस राई को निकाल दूंगी और इसमें फिर से कुछ और चीज़ बो दूंगी, क्योंकि राई बड़ी बड़ी हो गई है। अभी मुझे करना है इस लहसुन को छानने का काम। और इसमें से ना जो अच्छी अच्छी लहसुन की फलियां होंगी ना दोस्तों, तो उसको निकालना है लगाने के लिए। और ये देखिए, तो इनमें से ना बहुत सी फलियां ख़राब भी हैं, तो मैंने ना इनमें से अच्छी अच्छी फलियां चूज़ करके लगानी है। तो वो कहते हैं ना, अगर बीज अच्छा होगा तो पौधा भी अच्छा होता है। तो इनमें से मैंने देखना है कि कौन सी फलियां अच्छी है। तो जो ख़राब फलियां होंगी ना उनको अलग करना है, और जो अच्छी फलियां होंगी ना उनको मैंने लगाना है। तो चलिए इनमें से चूज़ करते हैं। जैसे ये फली है ना, ये देखिए ऐसी वाली, इस प्रकार की फली, ये अच्छी वाली है। और जैसे ये है, ये ख़राब हो रखी है, इसको अलग रखना है। और जो अच्छी ऐसी फलियां हैं ना, इनको अलग रखना है। तो दोस्तों, इतनी फलियां मैंने छील दी है। और ना अब इनको ना ये पूरे साफ़ करने पड़ेंगे। इसको साफ़ करने के लिए ना सुप्पे पे इनको पहले साफ़ करना पड़ेगा। देखिए, और ना सुबह से इतनी थक लग गई ना, मैं किचन में आ गई हूँ थोड़ा सा पानी पीने के लिए। और आज मैंने ना कसम खा रखी थी कि मैं इन 2-3 क्यारियों को ना, जब तक मैंने इनको पूरा नहीं सका तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊँगी। क्योंकि 3-4 दिन से मैं उन्हीं क्यारियों में जा रही थी, और जब तक मैं जा रही थी ना तब तक मेरे को कोई ना कोई काम आ रहा था। और फिर दूसरे दिन मैं सोची थी कि आज मैं वो क्यारियाँ बना के रहूँगी। फिर उसी दिन कुछ काम निकल रहा था,
तो आज मैंने सोचा चाहे कुछ भी, कैसा भी काम निकल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने ये काम पूरा करके रहना है। और आज मेरा काम पूरा हो गया। और मैंने सुबह से अभी ना नाश्ता तो सुबह कर दिया था, लेकिन उसके बाद अभी पानी तक नहीं पिया। अब मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ा पानी पूनी पी लेती हूँ, फिर उस लहसुन को ना अच्छी तरह से बना लेती हूँ। फिर टाइम देखती हूँ कि कितना हुआ टाइम, कि लहसुन लगाने का टाइम है कि नहीं है, और अगर होगा तो लगा लूँगी या नहीं होगा तो, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है ना दिन में, और अगर नहीं होगा टाइम तो फिर शाम को लगाऊंगी। तो अभी पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो चलिए तो दोस्तों, लहसुन को साफ़ करते हैं। और अभी मैं सुपा निकालती हूँ, और सुपे में ना उसको फटकना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, और तब लगाना पड़ेगा लहसुन। और लहसुन को लगाने का तरीका भी ना अलग अलग होता है, और तो मैं बताऊँगी आपको है कैसे लगाते हैं लहसुन हमारे यहाँ नैथाना में। और किसी की तो ना इतनी सारी लहसुन होती है, कुछ लोग बेचते भी हैं और पूरे साल भर अपने आप ही खाते हैं और बेचते भी हैं, इतनी लहसुन होती है। तो पहले तो यहाँ के लोगों के बहुत सारे खेत थे, लेकिन पूरा जो सेरा था वहाँ पूरी सब्जी बोई जाती थी। लोग ज़्यादातर यहाँ नज़दीक की वजह से ना घूमने भी आते हैं शाम को, और यहाँ के खेतों में जाकर ताज़ी सब्जी उन्हें मिल जाती है। और जैसे ही देखते हैं ना लोग, श्रीनगर के लोग, कि नैथाना के लोग ना खेतों में सब्जी का काम कर रहे हैं, वो उनके खेतों में पहुंच जाते हैं और वहाँ से ताज़ी सब्जी ले लेते हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी, लेकिन जब से लोगों की ना सारी खेती रेलवे में चली गई है, तब से अब थोड़ा कम ही है। तो फिर भी लोग सब्जी वगैरह ज़्यादा बोई जाती है यहाँ। तो गेहूँ वगैरह के हिसाब से, जैसे अब गेहूँ वगैरह बोए जाते हैं ना, और जगह गाँव में गेहूँ वगैरह बोए जाते हैं, और यहाँ ना राई, पालक और मूली बोई जाती है। और गर्मियों में ना जैसे धान और मंडवे की खेती की जाती है ना बहुत ज़्यादा। दोस्तों आज ना धूप भी बहुत तेज़ है, और आज मैंने ना सारे कमरे के जो गद्दे वगैरह होते हैं उनको भी मैंने धूप दिखाने के लिए बाहर डाला हुआ है। देखिए सारे जो तकिया और रजाई और गद्दे होते हैं बेड के, वो मैंने बाहर धूप में डाल रखे हैं। और चटक धूप है, और ऐसी धूप अब सर्दियों में नहीं लगेगी, इसलिए मैंने सोचा सर्दियों का टाइम आने वाला है तो ज़रा बाहर डाल देती हूँ। तो हमारे घर में तो धूप काफ़ी देर तक रहती है, 4-5 बजे तक रहती है, और ठीक सामने की धूप है। तो धूप पूरे कमरे के अंदर तक भी आ जाती है, जैसे पर्दे वगैरह खोलो तो धूप कमरे के अंदर तक आ जाती है। और शाम तक जब तक सूर्य भगवान अस्त होने का टाइम नहीं होता, तब तक धूप हमारे घर के सामने आती रहती है। और आज मैंने ना खाने की तैयारी पहले ही कर दी थी, तो अभी मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी है। टाइम भी हो गया है, लहसुन लगाने का टाइम तो नहीं मिला, अब लहसुन शाम को लगेगी, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि किस तरह से लहसुन को लगाया जाता है। चलिए तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 बजे के करीब, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जो सुबह की मैंने क्यारी छोड़ी हुई थी उसमें लहसुन लगाने के लिए था, उसमें मैं लहसुन लगाने के लिए आ गई हूँ। और ये लहसुन मैंने ना सुबह ही साफ़ कर दिया था। ये देखिए, इसको बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है, और अभी मैंने ये वाली क्यारी ना अभी लगानी है, इसको पूरा करना है। और ये देखिए, और लहसुन को ना इस टाइप से लगाना है। जो ये जड़ मुंह, लहसुन का मुंह वाला हिस्सा है ना, उसको नीचे की तरफ करना है, और जो जड़ वाला हिस्सा है ना, इसको ऊपर की तरफ इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से लगाना है। और दोस्तों मैं सोच रही हूँ ना कि अभी शाम के टाइम ये पूरी क्यारी फटाफट से लगा दूँ, तो देखते हैं कितना होता है टाइम। और दोस्तों मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे नैथाना गांव के पास एक दूसरा गांव है, किलकलेश्वर नौर नाम का गांव है। तो वहाँ की लेडीज़ें
आज सुबह 4-5 लेडीज़ें सुबह घास के लिए जंगल में आई थी और उनका जंगल भी हमारे ही गांव के पास है, तो वो वहाँ पे घास के लिए आई थी। और जो एक लेडीज़ हैं उनमें से कम 55-60 की उनकी उम्र रही होगी। तो जैसे ही वो घास के लिए झाड़ी के पास गए तो वहाँ पे बाघ बैठा हुआ था और वो बाघ ना अचानक उनके गले में झपट गया और दांत चुभाए हुए थे और उनकी ना मृत्यु हो गई। तो भगवान उनके परिवार को ना इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दे। और ये बहुत ही दुखद घटना है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो चलिए तो दोस्तों, मैं अपने आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।